You have an excellent choice of videos and you should be very proud of yourself. Those who are new to this channel, hi, my name is Varuna Seni and I'm a UX UI designer, a freelancer, a content creator, and a part time bathroom singer. We're going to be talking about the most important topic of this entire universe right now, which is time management. I've been doing freelancing from past 1.5 year. I have been into content creation for more than 3 or 4 months. Plus, I am a student. I'm in my third year of college. Also, I've been enrolled in multiple societies in my college, so I have to look forward to that also because I am the technical and design head of all those societies. So I have to manage those aspects of my life too. Plus, the most important one, my family, my parents basically. I have to give time to them also. So इस बीच में मुझे टाइम कैसे मिलता है सारी चीज़ों को करने के लिए? देखो यार, सबके पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं। कोई इन 24 घंटों को 36 घंटे नहीं बना सकता, 48 घंटे नहीं बना सकता है। तो मैंने कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं इस टाइम पे। मैं 1.5 साल से मैं सीखती भी आ रही हूँ कुछ चीज़ें, एंड आई एम स्टिल लर्निंग कि मैं अपनी चीज़ों को कैसे बेटर कर सकती हूँ और प्रोडक्टिव मैं अपने दिन कैसे बना सकती हूँ। सबसे पहले तो मैं अगर आपको बताऊँ तो बहुत लोग मैंने अपने आसपास भी देखे हैं कि जो बोलते हैं यार हमें तो टाइम ही नहीं मिलता, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता, ये चीज़ करने के लिए टाइम नहीं मिलता, वो चीज़ करने के लिए टाइम नहीं मिलता। देखो, इट इज़ योर लाइफ, आपको जैसे वो जीना है, इट इज़ अप टू यू। लेकिन इनिशियली आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेरे पास कोई ऐसे टाइम टेबल फॉलो नहीं करती हूँ मैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि सुबह 6 बजे उठे, ब्रश किया और ब्रेकफास्ट किया, फिर ये किया, फिर वो किया। टाइम टेबल्स मैंने कभी फॉलो किए नहीं है, ना मुझे कोई ज़रूरत पड़ी है इस टाइम तक। बट मैंने अपने जीवन काल में अब तक, इतनी तो बड़ी नहीं हुई हूँ बट स्टिल अब तक जो भी कुछ 4-5 सालों में मैंने चीज़ें सीखी हैं कि वो है तुम जहाँ से भी अपना टाइम क्रंच कर सकते हो ना, वहाँ से निकालो टाइम। अगर मैं अपनी बात करूँ तो कॉलेज के टाइम, अगर मेरा कॉलेज का टाइम हुआ है तो मैं सुबह उठती हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा बहुत अपना फ़ोन चला के, उसके बाद अपना आई सिट डाउन ऑन माई स्टडी एंड देन आई जस्ट डू सम प्रोजेक्ट्स जो मुझे शुरू में समझ में आते हैं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, वो मैं करती हूँ। उसके बाद मैं कॉलेज के लिए निकलती हूँ। कॉलेज के बीच में अगर मुझे कुछ टाइम मिलता है तो मैं फ्रीलांस के प्रोजेक्ट्स देख लेती हूँ, जो मेरे प्रोजेक्ट पड़े होते हैं ऑर्डर्स वाले, और या फिर मैं अपनी वीडियोज़ एडिट कर लेती हूँ। आने के बाद कॉलेज से या तो मैं वॉक करने जाती हूँ, या फिर अभी आई एम स्टार्टिंग आउट माई जिम, तो या मैं जिम करने जाती हूँ, या फिर बीच में मैंने योगा किया था तो योगा क्लास में जाती हूँ। फिर वहाँ से आने के बाद मैं या तो मैं यूट्यूब का अपना काम देखती हूँ कि कैसे कैसे मुझे अपना प्लान करनी है कंटेंट, अपनी 2-3 स्क्रिप्ट लिखती हूँ। थोड़ा बहुत काम करके अगर फ्रीलांस की कुछ मीटिंग्स वगैरह हैं या कुछ कोई सोसाइटी मीटिंग है या कुछ भी ऐसा है तो वो करती हूँ और फिर मैं सो जाती हूँ। तो ऐसे मेरा ये दिन निकल जाता है और सही रहता है, ऐसे प्रोडक्टिव भी रहता है। ठीक है। और छुट्टियों में मैं क्या करती हूँ कि पूरा एक दिन मैं, जैसे सैटरडे संडे हो गया, पूरा एक दिन मैं बैठ के अपना टू डू लिस्ट बनाती हूँ। टू डू लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। टू डू लिस्ट तब भी इंपॉर्टेंट है जब मेरे वीकडेज चल रहे होते हैं। टू डू लिस्ट तब भी इंपॉर्टेंट होती है जब मेरे वीकेंड्स चल रहे होते हैं। मैं वीकेंड्स में क्लबिंग करने नहीं जाती हूँ, मैं कोई पार्टी वार्टी नहीं करती हूँ। तो मेरे लिए ये बेनिफिट हो जाता है कि मैं ज़्यादा, मतलब मैं सोशलाइज़ नहीं करती हूँ लोगों के साथ ज़्यादा। करती भी हूँ तो मेरे बहुत लिमिटेड दोस्त हैं, इतने ज़्यादा नहीं है कि मैं उनके साथ ऐसे घूमने वूमने जाऊँ कि हाँ चलो। मैं अपने टाइम को क्रंच करती हूँ। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि मैं बहुत ऐसे बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी बच्ची हूँ अपने माँ बाप की, लेकिन स्टिल जहाँ तक मुझसे हो पाती हैं चीज़ें मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे वो टाइम बचाना है। देखो, फालतू की चीज़ों में आप अगर टाइम ज़्यादा दोगे अपना, तो आपके लिए ही वो नुकसानदायक चीज़ है। अगर आप वहाँ से टाइम क्रंच कर रहे हो अपना, जैसे सैटरडे संडे मिलता है भाई, 48 आवर्स, यू हैव 48 आवर्स, उसमें से आप 16 घंटे भी अगर सो रहे हो, 8-8 घंटे सो रहे हो 2 दिन में, तो स्टिल आपके पास काफ़ी सही अमाउंट ऑफ टाइम है। डू द मैथ। ठीक है, यू विल गेट प्लेंटी ऑफ टाइम डूइंग ऑल द स्टफ विच यू हैव प्लान्ड थ्रू आउट द वीक। सबसे पहले तो देखो, टू डू लिस्ट बनाओ, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। मेजर जो चीज़ें होती है ना, मैं एक ब्रह्मास्त्र बताती हूँ आपको। मेरे कुछ दोस्त पूछते हैं कि यार तू कैसे कर लेती है ये सब, की मतलब तू कंटेंट क्रिएशन भी कर रही है, बिकॉज कंटेंट क्रिएशन इज़ नॉट एन ईजी टास्क ब्रो। यू हैव टू डू स्क्रिप्टिंग, यू हैव टू शूट इट, यू हैव टू एडिट इट। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 3-4 थिंग्स। ठीक है, 3-4 स्किल्स। ठीक है, 3-4 क्या ज़्यादा ही, नॉट अ ईजी टास्क एट ऑल। सो वो भी चीज़ करनी होती है, तो हर चीज़ को मैनेज आपको अकॉर्डिंगली करना पड़ता है। तो मैं सबको यही एडवाइस देती हूँ कि यार एक काम करो, सिंपल, एक पेपर लो, पेन और पेपर लो। मैं बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ बता रही हूँ इसमें, आपको ऐसे नहीं बता रही हूँ कि मैं ऐसे लिखो, इसमें ये फलाना लिखो ढिमकाना लिखो। देखो, आई हैव बिन फॉलोइंग दिस थिंग फ्रॉम पास्ट 3-4 ईयर्स और मेरे सारे काम हो जाते हैं इससे। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास लैपटॉप है, अगर आपके पास फ़ोन है, फ़ोन में नोट्स लिख लो। ठीक है, नोट्स वाले सेक्शन में जाके बुलेट पॉइंट्स वाले जो होते हैं, ठीक है,
टिक मार्क करते रहो जो जो काम हो रहा है, ठीक है। चंक्स में लिख लो अपने सारे काम, ठीक है। मुझे ऐसे ये काम करना है, ये काम करना है, ठीक है। 5-6 काम लिख लिए कि मुझे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना काम बताऊं, मुझे एक प्रोजेक्ट मीटिंग अटेंड करनी है, मुझे एक सोसाइटी मीटिंग अटेंड करनी है, मुझे एक प्रोजेक्ट पे काम करना है, ठीक है, और मुझे कॉलेज प्रोजेक्ट पे काम करना है, और मुझे वीडियो एडिट करनी है। तो मेरे पास 5 टास्क हो गए। तो मैं ये जो 3 काम थे वीडियो एडिटिंग वाले, प्रोजेक्ट जो जो थोड़े दिमाग वाले काम है, वो मैं सुबह के लिए रख लूँगी अगर मेरी छुट्टी है तो, ठीक है। सुबह 12-1 बजे तक, 2 बजे तक कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद करो चिल, ठीक है। 9 से 12-1 तक कर लो, ठीक है। उसके बाद करो चिल। उसके बाद जो भी करना है तुमको, मूवी देखनी मूवी देखो, खाना खाना है खाना खाओ, बाबा के साथ बैठो, ठीक है। तो उसके बाद व्हाट यू कैन डू इज़, उसके बाद मीटिंग्स अटेंड कर लो जहाँ पे तुम्हारा दिमाग कम ड्रेन होगा, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें बात के लिए रख लो। अब लोग क्या करते हैं कि यार रात को कर लेंगे, पीपीटी बनानी है रात को कर लेंगे। व्हाट इज़ दिस? अगर तुम ज़्यादा चंक ऑफ काम जो है वो शुरू में कर लोगे ना दिन की, क्योंकि शुरू में दिन के आप बहुत प्रोडक्टिव रहते हो, बहुत एनर्जाइज रहते हो। शाम तक आते 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 इंसान की एनर्जी ड्रेन होने लगती है, और वाइस वर्सा भी होता है। कुछ लोग रात को बहुत हाइपर एक्टिव हो जाते हैं और सुबह थोड़े से ऐसे ही रहते हैं। तो वो भी करके देख सकते हो आप। ऐसा कुछ है नहीं मतलब रूल इस दुनिया में कि सुबह उठ के ही प्रोडक्टिविटी ज़्यादा आती है, ऐसा कुछ है। अगर कोई इंसान है ऐसा कि उसको रात को ही प्रोडक्टिविटी आती है काम करने में, तो भाई करो। सिंपल काम होने से मतलब है, ये मतलब नहीं है कि काम कब हो रहा है, सिंपल सी बात है। अब तुमने बिग चंक्स बना लिए हैं अपने, ठीक है, लार्ज सेक्शन ऑफ चंक्स बना लिए हैं। सुबह को तुमको वो काम करना है, उसके बाद शाम तक आते आते तुमको जो तुम लेस प्रोडक्टिव भी हो सकते हो वो वाले काम करने हैं, वो शाम को हो जाएंगे, ठीक है। एक बनाओ अपना वीकली प्लान कि इसमें आपको वीक में क्या प्लान करना है। या तो पेपर पे बना लो, या आप अपने फ़ोन पे बना लो जैसे मैंने बोला, या आप खरीद लो एक वाइट बोर्ड छोटा सा, ठीक है। मैंने वहाँ पे रखा हुआ है एक वाइट बोर्ड, चिपकाया हुआ है मैंने। सुबह मुझे दिख जाता है कि मुझे क्या काम करना है, ठीक है। कोई इंपॉर्टेंट टास्क है, कुछ है, तो स्टिकी नोट से चिपका दो। भाई देखो, दूसरी बात ये है कि ये सारी टिप्स आपको तभी काम आएंगे जब आप इनको लॉन्ग रन में फॉलो करोगे। हर चीज़ इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, ठीक है। वेदर इट इज़ एंटरटेनमेंट, वेदर इट इज़ स्टडी, वेदर इट इज़ योर फैमिली, वेदर इट इज़ योर पर्सनल लाइफ, ठीक है। हर चीज़ इंपॉर्टेंट है आई थिंक। लेकिन दिक्कत वहाँ जाती है जब लोग एक चीज़ एक्सट्रीम करने लगते हैं, दूसरी चीज़ को नेग्लेक्ट करने लगते हैं। तो आपको हर चीज़ बैलेंस में करनी है, ठीक है। जैसे कि विकास कीर्ति सर को अगर सब जानते हैं, तो वो हमेशा ये बोलते हैं कि ज़िंदगी एक्सट्रीमिस्ट का नाम नहीं है, ज़िंदगी है मध्य का नाम, ठीक है। आई नो थोड़ा से मोटिवेशनल सेशन सा हो गया, लेकिन स्टिल ये चीज़ बता रही हूँ। अभी काफ़ी बच्चे मेरे चैनल पे जो हैं वो अभी कॉलेज में आए हैं, लेकिन मैं उन्हें यही चीज़ कहूँगी कि यार लाइफ में ना बैलेंस बना के चलना। सेल्फ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तुम अपने आप से डिसिप्लिन नहीं हो तो तुम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हर काम हो जाएगा। एक महीने में से अगर एक महीने में 30 दिन है, अगर आप 22-25 दिन 22-23 दिन भी काम कर लिए आपने, तो आई थिंक आप कंसिस्टेंट हो। लेकिन अगर ऐसा है कि 22-23 दिन आप कंसिस्टेंट नहीं हो, आप चंक्स में काम कर रहे हो, ऐसा है वैसा है, तो चीज़ें नहीं होती हैं। ये बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स हैं, ठीक है। बहुत लोग इंटरनेट पे बताते हैं कि ऐसे टाइम टेबल बना लो, अपना ये कर लो वो कर लो। जब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही थी तब भी मुझे काफ़ी सारे टाइम टेबल्स दिखते थे कि अपने आसपास लोग बोलते थे सुबह उठो, ब्रेकफास्ट करो, फिर उसके बाद पढ़ने बैठ जाओ। भाई अगर किसी का टाइम स्लॉट ही डिफरेंट है, अगर कोई उठता ही 11 बजे है, तो वो कैसे करेगा काम? तो मैं तो सिंपल आपको ये बताऊंगी कि छुट्टी वाले दिन 11-12 बजे उठ रहे हो तो वहीं से शुरू कर दो दिन अपना, सिंपल। रात को फिर आराम से 12-1 बजे अगर आप सो रहे हो, आपका दिन ऐसा है कि 2 बजे सो रहे हो आप, तो वो दिन स्लॉट रखो भाई, सिंपल। अगर आपको काम करना है तो काम के लिए तो आपको 6-7 घंटे तो निकालने पड़ेंगे ना, वट एवर यू आर डूइंग। और मैं तो कहती हूँ कॉलेज में तो कोई ना कोई साइड हसल करो यार, कॉलेज में बहुत टाइम मिलता है यार। सिर्फ तुम्हारे असाइनमेंट्स नहीं होते हैं, आई नो। ज्यूरीज के टाइम पे, एग्जाम्स के टाइम में जो लोग बेसिकली डिज़ाइन में होंगे उनको पता होगा ज्यूरीज का, आई नो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। लेकिन कोई नई स्किल सीख लो। मैं अभी एक स्किल के ऊपर तो एक वीडियो लेके आऊँगी, चीज़ कर लो। मतलब इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि आप थोड़ा ना हासिल करना सीखो लाइफ में। सोसाइटीज़ में पार्ट ले लो, सोसाइटीज़ का काम करो, उससे तुमको बहुत चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्किल आएगी तुम्हारे अंदर, टीम बिल्डिंग, टीम वर्क, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें हो जाएंगी तुम्हारे साथ में। दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय गाइस।